प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य किया है उसे हम कैसे याद करें और उसके बदले हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दें। इस विषय पर हम मनन करने वाले हैं। हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य तो किया है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के कार्य को याद करते हैं और फिर परमेश्वर के कार्यों को बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो हम ऐसे कुछ लोगों का जिक्र करेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य तो किया है, लेकिन बाद में वे परमेश्वर को बार बार भूल गए, परमेश्वर के उद्धार कार्य को बार बार भूल गए और परमेश्वर के उद्धार कार्य को उन्होंने याद भी नहीं रखा। हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 11वां अध्याय है, यहाँ पर जो शास्त्री पुरुषी है और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का कई बार वाद विवाद भी हुआ है। तो यहाँ जो 11वां अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, वहाँ पर वो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में वो लिखता है और उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में वो बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो 16वां वचन है, 16 से लेकर तो 19 तक के, कुछ लोग यीशु के पास आए और उनको चिन्ह मानने लगे कि आप मसीह हैं, आप मसीहा है, तो इसका प्रमाण हमें दीजिए। मसीहा का मतलब हम सभी जानते हैं कि राजा। तो जो इज़राइली लोग थे वो एक राजा की अपेक्षा कर रहे थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी और मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो तब से लेकर इज़राइली लोग उस मसीहा की, उस राजा की वो राह देख रहे थे। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु के जो माता पिता थे मरियम और यूसुफ, इन्होंने जब बालक यीशु को मंदिर में ले आए तो वहाँ पर एक शिमोन नाम का धर्मी व्यक्ति था और उसे बताया गया था कि जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को न देखे तब तक के तुझे मृत्यु नहीं आएगा। और जैसे वो बालक को देखता है, यीशु बालक को अपने हाथों में लेता है और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देखा है, अब तू मुझे छुटकारा दे सकता है। अब मुझे मृत्यु आया तो भी मैं खुशी से उसे अपना लूँगा। और उसी मंदिर में हन्ना नाम की एक महिला थी जो भी नबी थी, और जब उसने ये सुना कि मसीहा जिसके बारे में यशायाह ने कहा है उसका जन्म हुआ है, और जब ये सुनती है तो वो यरूशलेम में रहने वालों लोगों को और यरूशलेम के आज़ादी की राह देखने वाले लोगों को वो मसीहा की, इज़राइल के राजा के जन्म की खुश खबर वो सुनाती है। तो जब यीशु का जन्म हुआ तो लोगों को अच्छा लगा, लोगों को खुशी हुई कि आखिरकार ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। फिर यीशु मसीह बड़े हुए और जब वो अपनी सेवकाई करने लगे तो काफ़ी चिन्ह चमत्कार करने लगे। हम देखते एक बार यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। अब जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया तो लोगों को लगा कि यही वो मसीहा है जिसकी हम राह देख रहे थे। तो जो यूहन्ना है जिसने अपने सुसमाचार में इस घटना का उल्लेख किया है कि यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को भोजन दिया, तो वो यूहन्ना ये भी बताता है कि लोग उसके पास आए और उसे ज़बरदस्ती से राजा बनाने का प्रयास करें, लेकिन यीशु उनमें से निकल जाता है। यीशु राजा होने से इनकार कर देता है। और लोगों के मन में शायद ये सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आखिरकार यीशु राजा बनने से इनकार क्यों करता है, क्यों यीशु मसीह राजा बनना नहीं चाहता। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। परमेश्वर ने भले ही इजरायलियों को चुना है, लेकिन वो बहुत धर्मी बुद्धिमान है ऐसा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना है।
लेकिन इजराइलियों की गलतफहमी हुई, उनको लगने लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम औरों से अच्छे हैं, इसलिए वो ऐसा सोचने लगे। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु मसीह सामरी स्त्री को पीने के लिए पानी मांगता है तो वो सामरी स्त्री को आश्चर्य लगता है और कहता है कि तू यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री से पानी पीने को मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरी लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखते। और यही बात हम पतरस के जीवन में देखते हैं। जब पतरस को कॉर्नेलियस के घर में बुलावा आया तो उसके पहले परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया था और आकाश में से एक प्लेट आती है जिसमें शुद्ध अशुद्ध प्राणी रहते हैं और वाणी कहती है कि अब इन सबको मार के खा। तो पतरस कहता है नहीं प्रभु जी, मैंने बचपन से ऐसा कभी खाया नहीं, जो अशुद्ध प्राणी है उनको कभी मार के खाया नहीं। तो वाणी ईश्वर वाणी कहती है कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उन्हें तू अशुद्ध न ठहरा। उसी समय कॉर्नेलियस के घर से आए हुए सिपाही पतरस को ये संदेशा देते हैं कि कॉर्नेलियस ने तुम्हें बुलाया है। और पतरस उन सिपाहियों के साथ कॉर्नेलियस के घर में जाने लगता है। तो जब वो जाते रहता है तो इस जो दर्शन उसे हुआ था उस दर्शन के बारे में वो सोचता है कि आखिरकार ये दर्शन क्या है, इस दर्शन का मतलब क्या हुआ होगा। बाद में जब वो कॉर्नेलियस के घर में पहुंचता है और वहाँ जमे हुए लोगों को देखता है तो उसे उस दर्शन का मतलब समझ आता है और उन लोगों को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन के द्वारा ये बताया है कि संसार में कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं है। संसार में कुछ लोग दूसरों को अशुद्ध मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं उनके जाति के कारण, उनके व्यवसाय के कारण, लेकिन परमेश्वर किसी को अशुद्ध नहीं मानता, किसी को अस्पृश्य नहीं मानता और उनको वो शुद्ध मानता है। पतरस भी वहाँ जमे हुए लोगों को बताता है कि तुम सभी जानते हो कि यहूदी लोगों का दूसरों की तरफ देखने का नज़रिया क्या था। यहूदी लोग दूसरे जाति के लोगों से संबंध नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझे बताया है कि ये जो भेदभाव है, परमेश्वर इस भेदभाव को नहीं मानता, क्योंकि हर कोई परमेश्वर के स्वरूप का है और परमेश्वर की उत्पत्ति है, इसलिए भेदभाव करना ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ है। तो जो यहूदी लोग थे वो यहूदी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरों को तुच्छ मानते थे। और यीशु मसीह जब चिन्ह चमत्कार करते थे और यहूदियों ने जब उसे राजा बनाने का प्रयास किया तो यीशु ने राजा बनने से इनकार किया और लोगों के बीच में रहने लगा, कनानी लोगों के बीच में रहने लगा और सामरी लोगों के बीच में रहने लगा और दूसरी जाति के लोगों के बीच में रहने लगा। तो जो यहूदी लोग थे जो मसीहा की राह देख रहे थे और उनको लगा कि यही वो मसीहा है, लेकिन यीशु को जब वो दूसरे जाति जमाती के लोगों के बीच में रहते हुए देख रहे थे तो उनके मन में एक सवाल आया कि क्या यही मसीहा है। और यीशु मसीह तो जानते थे कि परमेश्वर ने यहूदियों को दूसरे के लिए चुना है और परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है यहूदियों के लिए नहीं, यहूदियों का राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि संसार में बंधनों में जो लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। तो परमेश्वर की योजना ये थी यीशु मसीह संसार के लिए कार्य करे और यहूदियों की अपेक्षा ये थी कि यीशु उनका राजा बने। तो यहाँ पर हम एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। यहूदियों के विचार अलग थे और प्रभु के विचार अलग थे। यहूदी लोग प्रभु को इजराइलियों का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने इजराइलियों का राजा होने से इनकार कर दिया और परमेश्वर की जो योजना थी उसे पूरा करने के लिए उसने अपना समर्पण किया। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग जो शुरू में यीशु को मसीहा मानते थे, फिर बाद में यही लोग यीशु का विरोध करने लगे और फिर यीशु से चिन्ह मांगने लगे कि भाई क्या सचमुच तुम ही वो मसीहा है। और इसी बात का वर्णन यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में बताया है और वो चिन्ह मांगने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूँ। इस समय के जो लोग हैं जो चिन्ह मांगते हैं उनको उनकी उपमा, उनकी तुलना मैं किन लोगों से करूँ। तो आगे कहते हैं कि वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार करते हैं। ये जो यहूदी लोग हैं जो चिन्ह मांग रहे हैं, मसीहा होने का प्रमाण मांगते हैं, ये उन बच्चों के समान है, बच्चों के जैसे है जो बाजारों में
बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो ये जो बच्चे वहाँ पर बाजार में बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई, हमने छाती पीटी, लेकिन तुम में से कोई भी नाचा नहीं और किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों के तुलना और खास करके चिन्ह मांगने वालों की तुलना उन लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में मसीहा को भेजा। वो जो बच्चे थे जो बाजार में बैठे थे, जो बांसुरी बजा रहे थे और छाती पीट रहे थे, उनको लोग आते जाते देख रहे थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही ये लोग हैं कि उन बालकों के समान परमेश्वर ने ये संसार में उद्धारकर्ता को भेजा। उसने चिन्ह चमत्कार किया, लोगों को चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी बाजार में घूमने फिरने वाले लोगों के समान ये यहूदी लोग थे जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। फिर आगे कहता है, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता और वे कहते हैं उसे दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना के बारे में वो कहने लगे कि वो न खाते आया न पीते आया और कहने लगे कि इसे तो दुष्ट आत्मा लगा है। और बाद में फिर वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। और यीशु मसीह की तुलना वो किससे करने लगे? ये पेटू है, ये पियक्कड़ है और ये महसूल लेने वालों का और पापियों का मित्र है। तो यीशु मसीह इन लोगों के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, अपने लोग होने का सौभाग्य दिया, और लेकिन फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकारा नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को माना नहीं। और यीशु मसीह इन लोगों की तुलना, यहूदी लोगों की तुलना जो प्रमाण मांगते थे, चिन्ह मांगते थे, यीशु को मसीहा होने का प्रमाण मांगते थे, उनकी तुलना उन बच्चों के समान करते हैं जो नजरअंदाज करते थे। तो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की योजनाओं की ओर नजरअंदाज करते हैं। बाद में वो कहता है कि हाय खुराजिना, हाय बैसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। जो चिन्ह चमत्कार खुराजिना और बैसैदा में किए गए, यही चिन्ह चमत्कार अगर सूर और सैदा में किए होते तो उन लोगों ने अब तक के पश्चाताप किया होता। लेकिन तुम में जो चिन्ह चमत्कार किए गए हैं, लेकिन तुम ऐसे कठोर मन वाले लोग बन गए हो कि परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं रहे और उसको मान नहीं रहे। बाद में यीशु मसीह 22वें वचन में कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होंगी। मतलब तुम्हारी जो दशा है ना, तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने होगी। मतलब सूर और सैदा को परमेश्वर एक बार स्वीकार करने लगा, लेकिन उससे भी बदतर तुम्हारी दशा है, क्योंकि तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने उद्धार के कार्य किए, लेकिन फिर भी तुमने परमेश्वर को माना नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को माना नहीं। तो सवाल एक आता है कि क्यों परमेश्वर की योजनाओं को ये लोग नहीं मानते थे? परमेश्वर ने उनको चुना। हम देखते हैं कि ये लोग जब मिस्र में थे तो मिस्र के लोगों ने उन्हें गुलाम बना के रखा था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनकी जाति के कारण, उनके व्यवसाय के कारण, और उनको गुलाम बनाया था। उनके जो बच्चे थे, बेटे थे, उनको मार दिया जाता था और ये पुकारने लगे, रोने लगे, आक्रोश करने लगे। और परमेश्वर ने इनके आक्रोश को सुना और मूसा को उनके बीच में भेजा, और मूसा ने चिन्ह चमत्कार किए, और परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा और सामर्थ्यमय हाथों के द्वारा उनको छुड़ाया। और जब ये रेगिस्तान के सिनाई पर्वत के पास आए तो परमेश्वर ने उनके साथ एक करार किया, एक वादा किया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे लोग कहलाओगे। तो शुरू में तो इन्होंने हाँ हाँ कह दिया, हाँ हाँ आपकी जो भी आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को हम पालेंगे। लेकिन हम देखते कुछ ही समय के बाद ये परमेश्वर को मारने के लिए खड़े हो गए और गुड़गुड़ाने लगे, कहने लगे कि मिस्र में ही अच्छा था, क्योंकि इन लोग को गुलामी की आदत सी हो गई थी। तो इसका कारण यही है कि जैसे मैंने एक सवाल किया था कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, उद्धार का कार्य किया, परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकारते नहीं थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण उनकी जो शोषित मानसिकता है, जो शोषित विचार सरणी है, यही है दी ऑप्रेस्ड मेंटालिटी।
इन लोगों को गुलामी की आदत हो गई थी, इन लोगों को लाचारी का जीवन जीने की आदत सी हो गई थी, इसलिए वो बार बार मिस्र में जाने का प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा दिया था, छुटकारा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग गुलामी में जाना चाहते थे, क्योंकि उनको गुलामी पसंद थी। क्यों उनको गुलामी पसंद थी? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और कनान देश में ले जाने वाला था, तो कनान देश को हासिल करने के लिए इनको लड़ना पड़ना था, लड़ना था, इनको लड़ाई लड़नी थी, संघर्ष करना था। तो इन लोगों की जो सोच है, इनकी जो मेंटालिटी है, ये लोग संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको गुलामी की आदत पड़ गई थी। और जो लोग गुलामी को मान लेते हैं, ये से लोग संघर्ष नहीं कर पाते। रोमियो की पत्री में हम देखते हैं यशाया नबी, संत पौलुस रोमियो की मंडली को जो पत्र लिखते हैं और यशाया नबी का उल्लेख करते हैं। और यशाया नबी का उल्लेख करने के बाद वो कहता है कि मैं, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 21वें वचन में कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। संत पौल यशाया नबी का कहा हुआ यहाँ पर उल्लेख करता है। और परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा इजरायली लोगों के बारे में कहा, क्या कहा था कि ये कैसे लोग हैं, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा के और पसारे रहा। तो ये जो लोग हैं ना, ये आज्ञा न मानने वाले और वाद विवाद करने वाले लोग हैं, जिनके बीच में परमेश्वर ने कार्य किया, उद्धार का कार्य किया। ये कैसे लोग हैं? आज्ञा न मानने वाले और वाद विवाद करने वाले हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, लेकिन फिर भी ये आज्ञा न मानने वाले और वाद विवाद करने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि ये आज्ञा न मानने वाले हैं और इनको गुलामी की आदत सी हो गई है। और जिनको गुलामी की आदत हो जाती है ना, ये लड़ नहीं पाते, ये संघर्ष नहीं कर पाते। आज भी हम ऐसे ही लोगों को देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को उस सिनाई पर्वत पे बुलाया और 40 दिन से के आसपास हो गए थे, तो ये जो पहाड़ के नीचे जो जमे हुए लोग थे वो सोचने लगे कि अरे, जिस मूसा ने हमें मिस्र में से लाया, उस मूसा का क्या हुआ हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं क्या हुआ है। तो वो हारून से कहते हैं कि हारून, उस मूसा का क्या हुआ हमें मालूम नहीं, जिसने हमें मिस्र में से छुड़ाया। तो तू क्या कर, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे सामने चलेंगे, हमारे कहने पर चलेंगे, हमने जो कहा वो मानेंगे। ऐसे देवताओं को बनाने के लिए कहता है। और हारून उनसे वो सोने के जो आभूषण होते हैं वो जमा करता है और उससे एक सोने का बछड़ा बनाता है और इजरायलियों से कहता है कि ये देखो, ये वो देवता है जिसने तुम्हें बनाया है। ये जो लोग हैं, इजरायली लोग, जिनको परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया, इनको जीवते परमेश्वर नहीं चाहिए था। ये जीवते परमेश्वर को नहीं मानते थे। इनको ऐसे देवता चाहिए जो उनके विचारों के अनुसार चले, बैठ बोले तो बैठे, उड़ बोले तो उड़ जाए और चल बोले तो चले। ऐसे गूंगे बहरे देवता वो चाहते थे। ये लोग परमेश्वर का नहीं सुनना चाहते थे, बल्कि ये लोग ये सोचते थे कि हमें ऐसे देवता चाहिए जो हमारी बातों को सुने। तो ऐसे विचार इनके क्यों थे? ऐसे विचार वो गुलामी की मानसिकता के कारण, वो शोषित मानसिकता के कारण ऐसे उनके विचार बन गए थे। तो आज भी प्रियो, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने कार्य तो किया है, उनके जीवन में बदलाव आया है, बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये लोग ईश्वर को, परमेश्वर को मानने से कतराते हैं। ये परमेश्वर को मानते नहीं हैं, परमेश्वर की भक्ति करते नहीं हैं। आज भी हम देखते हैं चर्च में कई लोग हैं, सदस्य है, लेकिन चर्च में आते नहीं हैं और परमेश्वर की भक्ति करते नहीं हैं। कभी तो भी चर्च में आते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया है, उन्हें अपना नाम दिया है, अपने लोग होने का सौभाग्य दिया है। लेकिन ये लोग, इनको काम करने के लिए समय होता है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। इनको बहुत सारी बातों की याद होती है,
बहुत सारी बातों को वो याद करते हैं, बहुत सारी बातों की ये चर्चा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में जो उद्धार का कार्य किया है उसे याद करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। ये परमेश्वर, ये भटके हुए लोग हैं, इनके मन कठोर हुए हैं। और हम देखते हैं निर्गमन की किताब और उसका 32वां अध्याय, जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया है और सोने के बछड़े की ये लोग पूजा कर रहे हैं, तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि ये कठोर मन के लोग हैं, इनका मन कठोर हो गया है। इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की भक्ति करने से कतराते हैं, इनकार करते हैं। इनके पास दूसरी बातों के लिए समय होता है, लेकिन चर्च में आकर परमेश्वर की भक्ति करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। और उसका कारण यही है कि कई लोग के जीवन में परमेश्वर ने उद्धार का कार्य तो किया है, लेकिन इनकी जो सोच है अभी भी वो गुलामी की सोच है। ये लोग शरीर से, देह से, जाति व्यवस्था की गुलामी से तो बाहर निकले हैं, लेकिन मन की गुलामी से, सोच की गुलामी से ये लोग अभी भी बाहर निकले नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को याद नहीं करते और परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाते। तो आज का वचन यही है कि हम परमेश्वर की भक्ति करें, परमेश्वर के उद्धार कार्यों को हम याद करें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है उस कार्य को हम याद करें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर हम सबको सहायता करे और मदद करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को सुनने वाले जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उन सभी को हम याद करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज का वचन जिन्होंने सुना है उनके मनों में प्रभु कार्य हो और उन्हें पिता परमेश्वर आपके उद्धार कार्य को याद करने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे, और आपकी भक्ति करने के लिए प्रभु ने सहायता करे और मदद करे। वे भी पिता परमेश्वर अपने आप को एक डिसिप्लिन लगाए कि 6 दिन काम करे और 7वें दिन चर्च में आकर परमेश्वर की भक्ति करने का डिसिप्लिन अपने आप को लगाए। पिता परमेश्वर ने आपने हमें बहुत सारी आशीष दी है, आपने हमारे जीवन में उद्धार का कार्य किया है, लेकिन बहुत कम बार हम आपके उद्धार कार्य को याद करते हैं। तो पिता परमेश्वर, हम अपने कठोर मन को आपके स्वाधीन करते और प्रार्थना करते प्रभु, अपने मन को हम और अधिक कठोर ना करें, बल्कि हम अपने आप को लीन और नम्र करें, पश्चाताप करें और आपके उद्धार कार्यों को याद करें और आपकी भक्ति करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह के सबको।